गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे और सोशल मीडिया की इसमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग मैं बताया था उसमें कि आजकल के डेट में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी स्तर पे उभरी है। इतना बड़ा बिजनेस है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है और जिसका लाभ लोग ले भी रहे हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आया था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बताते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, उसको पॉजिटिविटी दिमाग में रखें और सोचें बढ़िया से, क्योंकि मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ। ये उसके बाद भी आपको अगर वहाँ काम करना है, वो काम करना है, तो मैं आपको रोकने नहीं जा रहा। बट यू डोंट से कि सर इस चीज़ को आप ऐसा बता दीजिए। मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म बताया है। आप फिर भी अगर उसको ओबलाइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एज बीइंग ए इंस्ट्रक्टर, एज बीइंग ए गाइड, आई एम गिविंग यू सजेशन। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माइनस और प्लस दोनों बता दें। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि IT जॉब दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें ऑलरेडी हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। यहाँ हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। वी डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट एट ऑल। सो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है ज़रा इसके बारे में जानें। एक ज़माना था, एक ज़माना नहीं, अभी कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों के टाइम में भी रहा होगा, लेकिन उस समय आप बच्चे रहे होंगे। लोग अपनी कमोडिटी, अपनी चीज़ों, अपनी ऑब्जेक्टिव का प्रचार, एडवर्टीजमेंट देने के लिए मैगजीन का यूज़ करते थे, रेडियो का यूज़ करते थे, टेलीविज़न का यूज़ करते थे। टेलीविज़न का मतलब दूरदर्शन का, क्लियर हुआ? एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, उसी का हम यूज़ करते थे। ऑन दैट टाइम्स जो भी लेडीज जेंट्स जो चाइल्डहुड थे, वो जो भी सामान देखते थे टीवी में, तो ऑलरेडी वो चीज़ मार्केट में एक्वेंटेड होती थी, पहले ही से आ गई रहती थी। तब वो जानते थे, और जानने का मतलब कंपनी का ग्रोथ भी धीरे धीरे होता था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये जानने के लिए थोड़ा सा डीप में जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उस चीज़ को कहते हैं जब कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट को लेके एक ही साथ, एक ही बार में कई चैनल को टच करता है, कई कस्टमर्स को टच करता है, कई लोगों को टच करता है, तो वो चीज़ डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। जैसे हम एक जगह बैठ के और पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी गुड्स के बारे में अगर बता देते हैं, तो दैट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर लोग ये चीज़ बताएंगे कैसे, तुम बताओगे कैसे लोगों को। तो सबसे पहले लोग तुम्हें ये ढूंढना होगा कि लोग सबसे ज़्यादा रहते कहाँ हैं। रहते का मतलब घर दरवाज़ा नहीं, सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं। दो ही जगह है, एक साइबर है, कंप्यूटर है, और तीसरा लैपटॉप या मोबाइल है। मीन्स सब मिला जुला के एक ही फैक्टर है, नेट फैक्टर, जो एवरी वर्ल्ड इन दिस टाइम यूजिंग द नेट, इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट यूज़ करता है। ठीक है, तो पहले एक समय था जब हम दुकान पे जाते थे। दुकान पे जाने के बाद अपनी जैसे एक फ्रॉक खरीदना है, एक शर्ट खरीदना है, तो 10 शर्ट को चूज करते थे, एक 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 एक, तब हमको पसंद आता था। तो हम इसके लिए अपने 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद करते थे, तब एक शर्ट लेके आते थे। ठीक है, अब उसको फिर शर्ट के कपड़े को सिलवाने के लिए देते थे। देन वी मस्ट वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब का ज़माना क्या है कि वी जस्ट हैव द शर्ट ऑन वन क्लिक। एक बार क्लिक की ज़रूरत होती है, जितना शर्ट होगा हमारे घर पे ही हमारे सामने खुल जाएगा, और हम उसमें से अपनी साइज़ के अनुसार चुन लेंगे और चुन के हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी मार्केटिंग को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आजकल जो रोड पे आप लोगों को सामान खरीदते हुए देखते हैं, क्या कपड़े की दुकान पर वो भीड़ देखते हैं आप? नहीं देखते हैं।
लेकिन जो दो थोड़े बहुत लोग दिखाई देते हैं उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके घर में इंटरनेट का यूज नहीं होता, इसलिए वो सारी चीज़ों को नहीं जानते और आज भी पुरानी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? उनके घर इंटरनेट का यूज नहीं होता, या तो वो इंटरनेट यूज करने के लायक पढ़े लिखे नहीं होते। बच गए बाकी 30-35%, तो ये कभी भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की सबसे पहली स्थिति थी हमारी कहाँ होती है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग हमेशा जो मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं किसको है, मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग ही डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, लोग ऑनलाइन आपको बताते भी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब ऑनलाइन आप जानने के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो लॉन्च करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, पहले एक कुकर या कोई किसी भी चीज़, एक शर्ट या किसी पाउडर का एडवर्टीजमेंट निकला तो मैगजीन में लोग देखते 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 तो शायद दिखते थे, लोगों के बताते बताते तो लोग चैनल तक पहुंचते थे और तब वो खरीदते थे। ठीक है, मीन्स पहले के दौर मुश्किल होते थे और बाद के दौर आसान हो जाते थे, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता था। लेकिन अब का समय ठीक अपोजिट है। हम क्या करते हैं कि जाते हैं और सबसे पहले जाने के बाद अपना एक ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग का मतलब आप देखे होंगे यूट्यूब पर जैसे थंबनेल बनता है, वैसे ही अपना एक ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बना करके कंप्यूटर पे डाल देते हैं, नेट पे डाल देते हैं। जितने लोग ब्लॉग को देखेंगे उस ब्लॉग के बारे में जानेंगे। याद रहे, अब थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल देंगे हम आपको। ब्लॉग के बारे में आपके ब्लॉग BLOG ब्लॉग को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे, वो ब्लॉग में क्या क्या होना चाहिए। ए स्पिरिचुअल इंग्लिश सेंटेंसेस, ऐसा सेंटेंस जहां ग्रामर न देखा जाए मगर दिल को टच कर जाए। जैसे देखिएगा मेरी बात, एक चने वाले का चना उसके चने से नहीं बिकता, उसकी बातों से बिक जाता है। वो ऐसा ऐसा कविता, ऐसा ऐसा पोएम बोलेगा कि आपको खाने का मन करेगा और आप खाएंगे। तो ये स्लोगन जो आप लिखते हैं, इट डजंट मीन द ग्रामर, इसमें ग्रामर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन स्लोगन ऐसा होना चाहिए, ऐसी इंग्लिश सेंटेंस होनी चाहिए जो आपके दिल में उतर जाए और तुरंत आप कहें कि नहीं भाई यही बढ़िया है। क्लियर है? तो इसके लिए 2-3 चीज़ें होनी होती हैं। आप सबसे पहले उस ब्लॉग में अपनी डीलिंग के बारे में डालेंगे कि हम डील कैसे करते हैं, इस कमोडिटी की प्राइस क्या है, इसमें अट्रैक्टिव डिस्काउंट क्या है, इसका ऑफर क्या है, ये सारी फैसिलिटी आपको उसमें डालना होगा। क्लियर हुआ? तो गूगल पे उस ब्लॉग पे सारा चीज़ उस कस्टमर को मिल जाएगा और मिलने के बाद वो उसे खरीदेगा तो एट ए टाइम ब्लॉग डालेंगे आप एक जगह और वो फैल गया नेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में। इसी को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मीन्स द थिंग्स दैट बीइंग स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन माई वन क्लिक, एक क्लिक में पूरी दुनिया में फैल जाता है। समझ में आया? तो इसके तहत हमारी लोग जानेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, मैं ये नहीं कहता कि लोग जानेंगे तो सब इस्तेमाल ही करने लगेंगे, लेकिन कुछ इस्तेमाल करेंगे। जब कुछ इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद कंपनी अपनी रेटिंग भी देती है, लोगों से जो सामान खरीदे हैं उनसे उनकी व्यू लेती है और वहीं पर रेटिंग डाल देती है कि लोग यूज़ किए हैं, इनकी बातें आप सुन लीजिए, इनका रेटिंग क्या है देख लीजिए। ये सारी चीज़ें जब डील होती हैं तो ऐसे में कंपनी का सेल बढ़ता है, क्योंकि रेटिंग बढ़िया देगा। अगर आप प्रोडक्ट बढ़िया है तो आपकी रेटिंग बढ़िया होगी, रेटिंग बढ़िया होगी आपका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है? इन दिस वे these are the first way in which I can do the global marketing by the digital way। ठीक है? अब दूसरा आते हैं, दूसरा हमारा तरीका है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब होता है कि हम
एक अपना वेब पेज बनाएंगे। वेब पेज बनाते हैं नेट पर जाके, और वेब पेज बना करके अपनी सारी डिटेल्स को उस पर डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? और जैसे जैसे टर्म हम अपना नया नया टर्म लॉन्च करते हैं उसको उसमें ऐड करते जाएंगे। क्लियर हुआ? और कस्टमर का रिव्यू भी उसमें ऐड करते जाएंगे। वेब पेज के थ्रू भी हम मार्केटिंग करते हैं, और इससे क्या होता है कि हम लोगों से इंटरनली जुड़ते हैं। इंटरनली कैसे जुड़ते हैं? वो हमारा सामान खरीदने के बाद अपना व्यू दिया, हम अब उसकी व्यू को अब मार्केट में फैलाते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखते होंगे किसी स्कूल में कोई एक बच्चा ही पाता है 98%, और पूरे मार्केट में शोर होता है कि हमने 98% रिजल्ट दिया। हमने दिया क्या? हमने दिया नहीं, वो बच्चे ने खुद दिया। बस बच्चे को मैंने गाइड किया कि दैट इज द वे। तो वेब पेज आपको गाइड करेगा, और साथ में गाइडेंस का जो पूरा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो रेटिंग के वजह से मिलेगा। जो आपके लोग, जो पब्लिक खरीदी होगी वो रेटिंग देगी, वो अपना सेटिस्फैक्शन, अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करेगी। ठीक है, इसको कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म है, अब इसको सर्च इंजन पे डालने के लिए हमें गूगल से परमिशन लेना होता है। ये सर्च इंजन पर, वेब पेज पर हम क्या क्या डाल सकते हैं, ये चीज़ें हमको परमिशन के आधार पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा है किसी चीज़ की कॉपीराइट आप नहीं डाल सकते, किसी चीज़ को एज यूजुअल उठा करके आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तीसरा आइटम है सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट में क्या आता है देखेंगे। सब्स्टिट्यूट में हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया तो आप जानते होंगे सभी लोग। सोशल मीडिया का मतलब होता है कि हम पल भर में छा जाएंगे। कैसे छाएंगे? हम अपनी जो भी ऐड बनाएंगे, ऐड को उठा करके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पर शेयर करते हैं। एंड लेट वी आस्क with the customer, let me ask with the relative, let me ask with the friends to share you all। मैंने शेयर किया पब्लिक को, वो भी शेयर किया पब्लिक को, और लगभग पब्लिक में एक ही साइट एट ए टाइम इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तुरंत स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, स्प्रेड होने के बाद अब पहले तो लोग इसको जानेंगे, जानने के बाद इसको खोलेंगे, इसका वेब पेज खोलेंगे, वेब पेज पे जाके इंटरनली कनेक्ट होंगे कि क्या ये सचमुच ऐसा है जैसा ये बता रहा है। जैसे मान लो LG ने एक फ्रिज निकाला, और फ्रिज में ऐसे बोला कि आई विल गिव द 1 वीक। अगर ऐसे हमने क्लिक किया और बर्फ जम गई। ठीक है, टीवी ऐसे 1 क्लिक किया, टीवी चालू हो गई। तो आप जा करके उस पर देखेंगे, वेब पेज पर देखेंगे कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैलने वाली चीज़ें लगभग झूठ होती हैं और सही भी होती हैं। ठीक है, मैंने लगभग कहा। ठीक है, तो उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट भी आते हैं जो आपको फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कंपनीज जिनकी वेब पेज है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी, क्योंकि फर्दर बिजनेस उसको करना है। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, आप भी जाते हैं किसी स्कूल में तो कहते हैं कि आप हमको प्रॉस्पेक्टस दे दीजिए, तो प्रॉस्पेक्टस लेके आप पढ़ते हैं, उस स्कूल की रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं, और ये तो आप पक्का जानते हैं जितना प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहता है उसका 70-80% ही फॉलो होता है, 20% फॉलो नहीं होता। तो जो भी कंपनी लिखी है उसमें भी 70% ही आपको सच्चाई, 80% मिलेगा, बाकी कुछ बढ़ाव चढ़ाव आपको मिलेगा। जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाते हैं वेब पेज पर, खोलेंगे, रिव्यू करेंगे, तो यहाँ भी आप कंपनी में जाएंगे तो अगर आपको AC खरीदना है तो कैटलॉग मांगेंगे। वैसी ही कैटलॉग, जैसा कैटलॉग आप मांगेंगे वैसा ही चीज़ें हम वेब पेज पर डाल के रखेंगे, हम अपनी सोशल मीडिया पे डाल के रखेंगे। और आप सोशल मीडिया के थ्रू जब खोलेंगे तो लिंक कहाँ का होगा? हमारे वेब पेज पे होगा।
और वो डायरेक्ट हमारे वेब पेज पर आपको लेके जाएगा, जहां सारी डिटेल्स लिखी होंगी, कस्टमर का रिव्यू होगा, कस्टमर का हमारे बारे में सारी हमारे सामान के बारे में हाउ इट इज़ यूजफुल और नॉट, क्या बोलते हैं, वीक है या अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स है या बैड रिस्पॉन्स है, सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, क्योंकि कस्टमर किसी का नहीं होता। समझ में आया? तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टर्म हम आते हैं गूगल एड्स। इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं और चीज़ कि मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम पीपल जस्ट बीइंग कनेक्टेड विद द, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए जनरली हमारे सबसे फर्स्ट वॉलपेपर पे एकदम सबसे पहले ही बना होता है गूगल का निशान। तो हम दो ही जगह सर्च करते हैं, पहला गूगल और दूसरा क्रोम। गूगल का ही क्रोम भी है, तो वहाँ जाके हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उसकी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो गूगल एड्स क्या करता है कि गूगल एड्स जितने भी वेब पेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं रोज, उन वेब पेज में छोटा छोटा एडवर्टीजमेंट के रूप में आपका डाल देगा। और ये एवरी क्लिक, हर बार ये पहले ही तय हो जाती है कि दिन में हमारा कम से कम 1000 क्लिक होना चाहिए, और इसके लिए आपको गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, देखते हैं आप कभी कभी कोई वीडियो 35 मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है, 45 मिनट की होती है। इसका मतलब क्या है? उसमें एडवर्टीजमेंट भरा हुआ है, उसमें जितनी गूगल एड्स है वो भरी हुई है, पर क्लिक पर पैसे लेता है, और लेने के बाद वो आपका एडवर्टीजमेंट लोगों को, पब्लिक को दिखाता है। क्लियर? अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट आइटम्स है हमारा, बहुत सारे लोग, अभी मैंने कुछ दिन पहले डील किया था तो उसमें बताया था, फिर आज वहीं आ रहा हूँ, कि जो लोग BCA किए हैं या प्रोग्रामर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऐप बना देते हैं, और ऐप बना करके किसी कंपनी से कंसर्न हो जाते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो उस कंपनी से कंसर्न हो जाएंगे तो सारा डिटेल उस ऐप को आप यूज करेंगे, तो वहाँ उस ऐप पर हमेशा एडवर्टीजमेंट उस कंपनी का दिखाता रहेगा। क्लियर हुआ? जैसे आप मान लीजिए कोई भी ऐप जो पहले ही से मौजूद होता है, समझ में आया? कोई मोबाइल खरीदते हैं तो क्या उसका अपना ऐप होता है? इंटरनल ऐप होता है, वो लोग बना के देते हैं और वो उसको उसमें डाल देता है। क्लियर हुआ? इसके बदले वो उनको पैसे देते हैं। तो यहाँ क्या करेगा कि आप जो है ऐप बनाएंगे और ऐप में उसकी एडवर्टीजमेंट को पहले ही से डाल देंगे, उसका एडवर्टीजमेंट चलता रहेगा और आपका ऐप भी उसके सहारे चलता रहेगा। ठीक है? ऐप का पैसा भी आपको, एड्स का पैसा भी मिलता रहेगा, और ऐप जो आप जितने लोग आपका यूज करेंगे उसका भी पैसा आपको मिलता रहेगा। ठीक है? तो ऐप के थ्रू भी मार्केटिंग होती है कि हम उस ऐप पर काम कर रहे हैं, तो उस ऐप को जितने ज़्यादा लोग खोलेंगे उस पर आपकी चीज़ें दिखेंगी, आपकी कमोडिटी दिखेंगी और आपका गुड्स सेल होगा। ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है गूगल का, एक सबसे जानने वाली आम चीज जो आज हर आदमी यूज करता है, यूट्यूब जिसका नाम है। ठीक है? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब पे आप कुछ भी लिखिए वो आ जाएगा सामने। तो यूट्यूब पर आप अपना चैनल बनाइए और चैनल बना करके आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है? चैनल बना के जब उसमें डाल देंगे, अगर आपका चैनल बहुत अच्छा चलता है तो गूगल उसमें खुद ऐड डाल देगा और आपको पैसे देने लगेगा। ठीक है? लेकिन उसके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। 4000 सब्सक्राइबर और 1000 व्यूअर्स के बाद वो आपको देना चालू शुरू करेगा। ठीक है? और याद रहे, कमाएगा 1 रुपये तो 75 पैसा अपने लेगा, 25 पैसा आपको देगा। ये बात पक्का जानिएगा, जो सही है वो मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट टर्म है ईमेल। हम क्या करते हैं कि ईमेल के द्वारा मार्केटिंग करते हैं। एक ही बार हम ईमेल को सर्च कर लेते हैं और एक बार माउस क्लिक करने का मतलब मैसेज एट ए टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड में हर ईमेल पे चला जाता है। ठीक है? तो इससे भी जब चला जाता है तो हर लोग पढ़ेंगे एट ए टाइम और एक ही चीज को पढ़ेंगे सारी दुनिया।
तो जब सारी दुनिया पढ़ेंगे, एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, तो लगभग चीज़ें वो चर्चा में आएंगी। और ये चीज़ लगातार अगर होगी तो लगातार चर्चा में बनी रहेगी। इस तरह से आपका सेल बढ़ेगा और बढ़ने का मतलब आप प्रॉफिट की तरफ ओरिएंटेड होइएगा। ठीक है, तो ये था डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको अच्छा लगा अगर आपको, ठीक है, तो आप इसको कमेंट करिए। कोई और भी प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, इंटरमीडिएट के बाद जो मैंने डील किया था उसको मैं डील करूँगा। ठीक है, लेकिन ये सच जानिएगा, उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताऊंगा। अगर आपको पसंद हो तो कमेंट करिएगा। दूसरा काम, अगर आपको ये चीज़ जो बताई हुई चीज़ अगर पसंद आती है, समझ में आई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।